नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। बॉलीवुड की चमक और अंडरवर्ल्ड का अंधेरा, इसका रिश्ता बहुत पुराना है, लेकिन पिछले 3 दशकों से हमने ऐसी दुश्मनी शायद ही देखी हो। एक तरफ देश का सबसे बड़ा सुपरस्टार जिसके पास दौलत, शोहरत और करोड़ों चाहने वाले, और दूसरी तरफ जेल की सलाखों के पीछे बैठा एक शख्स जिसने कसम खाई है कि वह सुपरस्टार को खत्म करके ही दम लेगा। आज हम किसी नई धमकी की बात नहीं करेंगे, आज हम पन्ने पलटेंगे इतिहास के। आज हम किसी नई धमकी की बात नहीं कर रहे हैं। अनमोल बिश्नोई हाल फिलहाल में सलमान खान का सबसे बड़ा दुश्मन है, तो जाहिर सी बात है सलमान खान के लिए बड़ी राहत की खबर है। क्या लॉरेंस गैंग का दी एंड हो जाएगा? लॉरेंस बिश्नोई ने अपने भाई को डांटा था, गोल्डी बरार को डांटा था, काफी गुस्से में था, क्योंकि बम्बिहा गैंग यह कोशिश करेगा कि किसी तरह से दोनों भाइयों पर अटैक किया जाए और इनको मौत के घाट उतार दिया जाए। जो गैंग के लोग थे, अब वो खुद ही लॉरेंस बिश्नोई और उनके भाई को गद्दार कहने लगे हैं। तो चलिए, क्या है इस रिपोर्ट में, आपको बताते हैं तफसील से। अपराध की दुनिया का वो नाम जो बॉक्सिंग रिंग से बाहर निकला और अपने चचेरे भाई के नक्शे कदम पर चलकर बन गया दुनिया का मोस्ट वांटेड गैंगस्टर। छोटी सी उम्र में इस लड़के ने जब जुर्म की दुनिया में कदम रखा तो किसी को अंदाजा भी नहीं था कि इसकी दहशत देश की नहीं दुनिया भर में महसूस की जाएगी। सियासी गलियारों से लेकर मुंबई के मनोरंजन जगत तक लॉरेंस भाइयों की दहशत इतनी है कि हर कोई उनसे खौफ खाता है। जेल में होने के बावजूद लॉरेंस गैंग अपनी ताकत का अंदाजा बीच बीच में कराता रहता है। आज हम बात करेंगे लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई की, जिसे अमेरिका से भारत लाया गया है। अनमोल बिश्नोई का जन्म पंजाब के फाजिल्के के गांव में हुआ था। पढ़ाई में अव्वल रहने वाला अनमोल जब बॉक्सिंग रिंग में उतरा तो उसके पंच के सामने कोई टिक नहीं पाया। हर किसी की उम्मीद थी कि अनमोल बॉक्सिंग में बड़ा नाम बनकर उभरेगा, लेकिन तकदीर ने उनके लिए कुछ और ही सोच रखा था। साल 2009 में जब वह माउंट आबू के स्कूल में पढ़ाई कर रहा था, उसकी पहचान ऐसे लड़के से हुई जिसने उसकी जिंदगी ही बदल रख दी। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, अनमोल का रास्ता खुद ब खुद बदलता गया। उसका चेहरा और बड़ा भाई लॉरेंस, जो पहले से ही अपराध की दुनिया में कदम रख चुका था, उसकी तरह ही वो भी धीरे धीरे अपराध की ओर खिंचा चला गया। उस वक्त अनमोल की उम्र ज्यादा नहीं थी, लेकिन बॉक्सिंग रिंग का गुस्सा उसने अपराध की दुनिया में उतारना शुरू कर दिया और दुनिया भर में उसकी दहशत बढ़ती गई। अनमोल बिश्नोई पर कई तरह से सनसनीखेज मामले दर्ज हैं। आइए जाने वो कौन से ऐसे अपराध रहे जिन्होंने अनमोल को अपराध की दुनिया का बादशाह बना दिया। मुंबई के प्रभावशाली राजनेता और राज्य की राजनीति में लंबे समय से सक्रिय रहे बाबा सिद्दीकी की हत्या ने पूरे महाराष्ट्र को हिलाकर रख दिया। ये घटना न केवल हाई प्रोफाइल थी, बल्कि अपराध जगत और राजनीति के गठजोड़ पर भी गंभीर सवाल उठाती है। पुलिस जांच में जो तथ्य सामने आए, उनसे पता चला कि इस हत्याकांड की साजिश विदेश में बैठकर रची गई थी और इस पूरी हत्या की साजिश अनमोल बिश्नोई ने रची थी, जो कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई है। 2 अक्टूबर 2024 की रात बांद्रा के खेरवाड़ी चौक पर स्थित कार्यालय के बाहर जब बाबा सिद्दीकी अपनी कार से उतर रहे थे, तभी 2 शूटर अचानक वहां आ गए और बेहद करीब से उन पर गोलियां बरसा दी। हमले की योजना इतनी सटीक और संगठित थी कि शूटर मिनटों में फरार भी हो गए। घटनास्थल पर मौजूद चश्मदीद और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने जल्द ही दोनों हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में शूटरों ने खुलासा किया कि वे अनमोल बिश्नोई के निर्देश पर काम कर रहे थे और पूरे साजिश की रूपरेखा उसे ने विदेश से रिमोट तरीके से तैयार की थी। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को पहले से ही लॉरेंस बिश्नोई गैंग की धमकियां मिलती रही। इस बीच अप्रैल 2025 में गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर हुई गोलीबारी ने पूरे देश में डर का माहौल बना दिया। सुबह सुबह 2 बाइक सवार गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर पहुंचे और इमारत की सुरक्षा दीवार की ओर गोलियां चला दी। यह घटना बेहद खतरनाक थी,
क्योंकि बॉलीवुड सेलिब्रिटी की सुरक्षा देश में हमेशा गंभीर विषय माना जाता है। फायरिंग के कुछ घंटे बाद सोशल मीडिया पर एक अकाउंट से पोस्ट आया जिसमें दावा किया गया कि यह हमला अनमोल बिश्नोई के इशारे पर किया गया। पोस्ट में इसे चेतावनी बताया गया और लिखा गया, यह केवल शुरुआत है। पुलिस ने शूटरों को गिरफ्तार किया तो उन्हें भी उसी गैंग से जुड़ा हुआ निकाला और पूछताछ में स्पष्ट हुआ कि निर्देश इंटरनेट कॉल और स्क्रिप्टेड मैसेजिंग का माध्यम से विदेश में बैठे अनमोल ने भेजा था। पंजाब के बेहद लोकप्रिय गायक और युवा आइकॉन सिद्धू मूसेवाला की हत्या ने पूरे देश को झकझोर दिया। यह हत्या न केवल बेहद क्रूर थी बल्कि गैंगस्टर के बीच चल रही दुश्मनी का चरम रूप भी थी। 29 मई 2022 को मनसा जिले में मूसेवाला की कार को 2 गाड़ियों ने घेर लिया। हमलावरों ने अत्याधुनिक हथियार से 30 से अधिक गोलियां चलाई, जिससे मूसेवाला की मौके पर ही मौत हो गई और इस घटना की जांच कई एजेंसियों ने मिलकर की और अंत में वह धागा अनमोल बिश्नोई तक पहुंच गया। पुलिस चार्जशीट में दर्ज है कि इस हमले की योजना विदेश में बैठे अनमोल और गोल्डी बराड़ ने बनाई थी। शूटरों की भर्ती, हथियारों की सप्लाई, हमले का समय, मूसेवाला के मूवमेंट, सब कुछ बड़ी तरीके से तय किया गया था। हमले के बाद अनमोल और गोल्डी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर इस वारदात की जिम्मेदारी ली। उन्होंने इसे गैंग वॉर का बदला बताया। अनमोल बिश्नोई की गिरफ्तारी अमेरिकी शहर लॉस एंजलिस में एक रूटीन इमिग्रेशन चेकिंग के दौरान हुई। कैलिफोर्निया के एक एयरपोर्ट पर यूएस इमिग्रेशन अधिकारी एक यात्री के दस्तावेज जांच कर रहा था। उसके पास भारतीय पासपोर्ट था जिस पर नाम बहानू लिखा था। शुरुआत में कागजों में कोई खास गड़बड़ी नहीं दिखी, लेकिन जब अधिकारी ने उस कंपनी का रेफरेंस लेटर देखा जिसके आधार पर भानु अमेरिका आया था, तो दस्तावेज की भाषा और फॉर्मेट देखकर उसे शक हुआ। कंपनी से संपर्क कर जब सत्यापन किया गया तो पता चला कि यहाँ ऐसा कोई कर्मचारी नहीं है। इसके बाद इमिग्रेशन अधिकारियों ने पासपोर्ट की चिप, फोटो और अन्य विवरण को गहराई से जांचा। पूछताछ में उस व्यक्ति के जवाब बार बार बदलने लगे, जिससे संदेह और गहराता गया। आखिरकार कड़ी पूछताछ के बाद उसने अपना असली नाम बताया और खुलासा किया कि वो कोई भानु नहीं बल्कि भारत का वांछित गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई है, जिसके खिलाफ कई राज्यों में गंभीर मामले दर्ज हैं। जैसे ही यह जानकारी सामने आई, यूएस इमिग्रेशन ने तुरंत एफबीआई को सूचना दी। एफबीआई ने भारतीय एजेंसियों से संपर्क कर अनमोल की पहचान की पुष्टि की। लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई अनमोल 18 से अधिक गंभीर मामलों में आरोपी है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और मुंबई पुलिस लंबे समय से उसकी तलाश में थी। दबाव बढ़ने पर वह नकली पासपोर्ट बनवाकर विदेश भाग गया और लगातार अपने ठिकाने बदलता रहा। उसकी मौजूदगी पहले केन्या और कनाडा में और अब बाद में अमेरिका में दिखी। वह जोधपुर जेल से 7 अक्टूबर 2021 को रिहा हुआ था। उसके बाद मुंबई क्राइम ब्रांच ने सलमान खान फायरिंग केस में उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया था। अब उसे भारत लाया गया है, जिसे एजेंसियों के लिए बड़ी सफलता माना जा रहा है। 2022 में एनआईए ने अनमोल पर रंगदारी, टारगेट क्लीनिंग और क्राइम सिंडिकेट चलाने का केस यूएपीए के तहत दर्ज किया था। उसके खिलाफ लगभग 18 केस दर्ज है और 10 लाख का इनाम है। अनमोल बिश्नोई के भारत आने पर कई बड़े हत्याकांड के खुलासे से में मदद मिलेगी। और आज हम आपसे एक बात और भी कहना चाहते हैं, आप जरा ध्यान से सुनिएगा। दाऊद इब्राहिम जैसे बड़े अपराधी हों, लॉरेंस जैसे अपराधी हों, इन्हें सिनेमा और मीडिया बहुत ही ग्लैमरस बना रही है। इनका महिमा मंडन किया जाता है। आप देखिए, दाऊद इब्राहिम, हाजी मस्तान, उत्तर प्रदेश में अतीक, मुख्तार अंसारी जैसे अपराधियों को रॉबिन हुड वाली छवि हमारा मीडिया बना रहा है और धीरे धीरे खुद को भी ये रॉबिन हुड मानने लगे हैं। इन पर वेब सीरीज बनाई जाती है, इन पर अलग अलग फिल्में बनाई जाती है और धीरे धीरे ये लोकप्रिय होने लगते हैं। लॉरेंस बिश्नोई के जेल जाने के बाद लॉरेंस की सारी कमांड अनमोल इम्प्लीमेंट में लाता था, जिसे वो अपने इंटरनेशनल नेटवर्क और भारत में बैठे नेटवर्क से अंजाम देता था। ये गिरोह कई तरह से काम करता था। तो आपका इस पर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा।